अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस तफसील से जहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ईमानी ताल्लुक़ उस वक़्त तक उस्तवार नहीं हो सकता जब तक इस ईमान की बुनियाद अताअत, इत्तबा और मोहब्बत पर ना हो। वहीं मुख्तलिफ इशारात से ये बात भी निकलती है कि अताअत बिला मोहब्बत के निफाक है और मोहब्बत बिला अताअत के बिद्दत है। ये बात कि मोहब्बत बिला अताअत के निफाक है खुद कुरान मजीद से निहायत वाज़े तौर पर साबित है। अहले अरब इस्लाम की सियासी ताकत बढ़ जाने के बाद इस्लामी अहकाम व कवानीन की ज़ाहरी अताअत करने लगे थे, लेकिन ये अताअत महज सियासी मुसाले के तहत मजबूरन न थी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस ईमान का नतीजा नहीं थी जिसकी असली रूह इखलास और इत्मीनान है। चुनाचे इन लोगों ने जब बाज मौके पर अपने ईमान का दावा इस तरह किया जिससे ये मुतरश्शे होता था कि उन्होंने ईमान लाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है, तो कुरान ने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत की कि इन ईमान लाने वालों से कह दो कि महज इस्लामी अहकाम कवानीन की ज़ाहिरी अताअत से आदमी मोमिन नहीं हो जाया करता, बल्कि ईमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल के साथ इखलास और मोहब्बत भी शर्त है, और ये चीज तुम्हारे अंदर मकसूद है। इस वजह से अभी तुम्हारे दावा ईमान गलत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह हुजरात आया नंबर 14 में फरमाते हैं, ये अराबी लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, अलबत्ता ये कहो कि हमने अताअत कर ली, अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। रही दूसरी बात यानी मोहब्बत बिला अताअत और इत्तबा का बिद्दत होना, तो ये ऊपर की आयात और अहादीस से वाज़े तौर पर निकलती है। जिस तरह कुरान मजीद ने इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह वाली आयत में अल्लाह की मोहब्बत का तरीका ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए, और बगैर इत्तबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की मोहब्बत के जितने तरीके ईजाद किए गए हैं इन सब को बिद्दत और जलालत करार दिया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन अहब्बु सुन्नती फकत अहबी वाली हदीस में ये वाज़े फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मोहब्बत की जाए। और बाज़ दूसरी हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत में इस किस्म के गुलू की मुमानत फरमाई है जिस किस्म का गुलू नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदायत और ये मुमानियत इस बात का कतई सबूत है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी नहीं करते, अव्वल तो उनका दावा ही बेहकीकत है, अगर उसके अंदर सच्चाई की रमक है तो भी उनकी ये मोहब्बत बिल्कुल बेमानी मोहब्बत है। और अगर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने के कुछ ऐसे तरीके भी इजाद कर लिए हैं जो सरीहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हैं, तो इसी तरह की ये बिद्दत है जिस तरह की बिद्दत निसारा ने हजरत ईसा की मोहब्बत में की है और उनको पैगंबर की बजाय खुदा बना के बिठा दिया। सहाबा इकराम रजी अल्लाह की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महज अक्ली और उसूली ही नहीं थी बल्कि जज्बाती भी थी, लेकिन ये जज्बात कभी हदूद किताब और सुन्नत से मुतजावज नहीं होते थे। एक तरफ ये हाल था कि सहाबा इकराम अपनी ऊपर बड़ी से बड़ी तकलीफ उठा लेते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों में एक कांटे का चुभना भी गवारा नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में उनके अपने जिस्म तीरों से छलनी हो जाते थे, लेकिन वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके जीते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बीबी का हो। मर्द तो मर्द औरतों तक के जज्बात का ये हाल था कि वो अपने बेटे और शोहर और अपने बाप और भाई सबको कुर्बान करके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की आरजुएं रखती थी।
دوسری طرف اتباع سنت کا یہ اہتمام تھا کہ اس محبت سے مغلوب ہو کر بھی کوئی ایسی بات ان سے صادر نہیں ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح ہدایت تو درکنار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہی کے خلاف ہو۔ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ملاحظہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ان کے اندر عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں کی نکلے گی جو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس ایمان کے ساتھ اطاعت موجود نہیں ہے، یا محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اتباع سنت نہیں ہے۔ اطاعت اور اتباع دونوں کی جگہ انہوں نے اپنے جی سے چند چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ ان کو اس بات کی کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حالت ہمارے کسی ایک ہی طبقے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکثر طبقے اسی قسم کے محبت رسول کے دعوے دار ہیں، اور اگر کچھ لوگ اتباع سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے نزدیک تمام سنت جن اختلافی مسائل کے اندر سمٹ آئی ہے، بس انہی چند چیزوں پر ان کا سارا زور صرف ہوتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف انہی چند مسائل کی تعلیم کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب۔